इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन मैंने क्या लिखा था? द मूविंग इलेक्ट्रॉन, द मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी कुल मिला के इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिसिटी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मैं एक बार फिर से प्रिसाइज कर दूं, पहले की वीडियो में जो बताया था मैंने। ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाम के दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और इसके बाहर वाली कक्षाओं में एक इलेक्ट्रॉन नाम का मतलब कंपोनेंट होता है जो हमेशा मूव करता रहता है, जिसके वजह से, इसके मूवमेंट करने की वजह से ये एटम, इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन होने की वजह से ये एटम स्थायी पड़ा हुआ है, टूटता नहीं कभी, रुकता, बिखरता नहीं कभी। अब देखिए, अब हमें बात करनी कि इलेक्ट्रॉन का क्या काम। इलेक्ट्रॉन ही वो इलेक्ट्रिसिटी बन के पैदा होता है जिससे हमारे घरों में बिजली, बत्ती और ये सारे कुछ चल रहे होते हैं। कैसे ये इलेक्ट्रॉन बिजली का काम करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, इसके बारे में हम लोग और विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा कैसे होती है जी। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोग कुर्सी पे बैठते हैं, प्लास्टिक कुर्सी पे बैठते हैं, और पीछे से बोलते हैं कि हमें कपड़े लपेट के उससे हमारे पीठ पे पुश करो, हमारे पीठ पे पंच करो। अच्छा, पीटो ऐसे। ऐसा करने से अगर उनके हाथों को टच किया जाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। बहुत सारे और प्रोसेस है। कभी कभी हम लोग कोल्ड वेदर कंडीशन में कपड़े उतारते हैं तो शरीर और कपड़ों के बीच में एक इलेक्ट्रिक चार्ज निकल के आता है। ये स्टैटिक चार्ज होते हैं, मतलब करंट नहीं लगता आपको उससे, लेकिन निकलता है। तो वास्तव में कभी कभी इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आते हैं और मूव करते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अगर नहीं मूव करते तो हम उन्हें मूव करवाते हैं। आपने कभी जेनसेट देखा है? जेनसेट, जनरेटर, जनरेटर होता है ना ऐसे। जनरेटर में यहाँ पे आर्मेचर लगा होता है। क्या लगा होता है? आर्मेचर। और यहाँ पे बड़ा सा इंजन लगा होता है, यहाँ पे हैंडल लगा था। हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो इसके बीच में एक फ़ैन लगा होता है, फ़ैन। और वो फ़ैन क्या करता है? ऐसे घूमता है इस पूरे वायर के बीच में। ये वायर क्या है बेटा? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कंडक्टर हैं। कंडक्टर क्या होते हैं बेटा? कंडक्टर होते हैं वो मटेरियल विथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मटेरियल जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मटेरियल जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हमको कहते हैं, क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। तो ये एक कंडक्टर मटेरियल है और उसके अंदर एक फ़ैन होता है, एक लंबा सा ऐसे फ़ैन होता है जी। ये फ़ैन क्या कर रहा होता है? ध्यान से देखेंगे, अंदर देखेगा, जब इंजन स्टार्ट होता है तो ये पंखा ऐसे घूमता है, ऐसे से राउंड करता है बीच में, और चारों तरफ उसके क्या लगा हुआ है? बाउंड्री पे ये कंडक्टर लगा हुआ है। तो कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर एक ऐसा वायर होता है ना, वायर, जिसके अंदर पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन वेट कर रहे होते हैं किस चीज़ को? मूव करने को। जैसे आन की शादी में अब्दुल्ला दीवाना सुना आपने कभी? इसमें क्या होता है कि आन की शादी में जो जाते हैं बारात ना, तो वो लोग हमेशा नाचने के लिए तैयार होते हैं। जैसे डीजे बजा, बारात की बाजा बजा, नाचना शुरू। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री होते हैं, इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं जी। तभी तो ये कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन करते क्या है? जैसे ही फैन घुमा, ये भी डांस करना शुरू, और डांस करेंगे शुरू, तभी इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी। और पैदा होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव भी करेगी। तो मूव करने को कहते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी उस गुण का नाम है, उस विद्या का नाम है, उस बल का नाम है जिसकी वजह से वो बिजली जला रही है, मतलब बल्ब जला रही है। और करंट उसके चलने की स्टाइल को कहते हैं करंट। इलेक्ट्रिसिटी एक ही जगह रुकती नहीं, मूव करती है। तो मूव करने को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। इतनी बात समझ आई? इलेक्ट्रॉन की जो पावर है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के मूव करने के टाइम में जो उसकी गति है उसको क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ऐसा समझ सकते हैं आप। ये वायर है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही पंखा मूव किया, ये वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है मूव करने शुरू कर दिए, तो आप देखते हैं बत्ती जलने शुरू। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बन गया। वो इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, वो अब क्या बन गया? वो इलेक्ट्रिसिटी बन गया। और जब इलेक्ट्रिसिटी बन गया तो आप जैसे ही इंजन का स्पीड बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी और तेज डांस करेगा, बिजली और तेज जलेगी। कहने का मतलब बिजली और ज़्यादा पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी और ज़्यादा बन रही है कौन इलेक्ट्रिसिटी? एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रॉन ही है जो इस बैटरी के अंदर फ्री होके बैठा हुआ था।
कुछ नहीं, फैन घुमा तो चुपचाप बैठा था, फैन घुमाया डांस करना शुरू किया तो वो बन गया इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कोई आदमी शांत बैठा है, उसको एक चमाचा लगा दो, रोना शुरू करता है, तो रोना क्या है, एक तरीके का पावर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी है, समझ लो, है ना जी। तो मैंने क्या बताया, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज कंडक्टर, हाउ इट इज जनरेटेड। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जब आता है तो उसके अंदर दो किस्म के आवेश पैदा होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ये कोई सामान है, आपने सुन रखा होगा, कोई सामान है, इसके अंदर ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। आपने ये सुना होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दिया जाए, दे किसी दूसरे एटम को दे दे, तो इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो लिया है उसके अंदर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। यही वाला सिद्धांत आपके उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाले कंटेंट में भी काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन जहाँ से मूव कर रहा है उधर में पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिधर मूव कर रहा है उधर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा आप समझ सकते हैं, समझने का अपना ढंग हो सकता है जी। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चार्जेस दो किस्म के होते हैं, और चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंस को कहते हैं, है जी। चलिए, तो हर एक पदार्थ पे दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, है जी। पॉजिटिव वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को शेयर करता है, वो पॉजिटिव है, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट, अभी मैंने इलेक्ट्रिक करंट में बताया आपको कि क्या होता है, लेकिन मैं फिर से दोबारा दोहराता हूँ उस चीज़ को। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, एक वायर है जी, इस वायर का जो लेंथ है L, और इस वायर की जो रेडियस किसे कहते हैं। आप मान लो इस वायर को ऐसे काटो तो आप देखोगे ऐसे गोल हिस्सा बन रहा है वायर का, ऐसा है जी, ऐसा बन रहा है ना। तो इसमें यहाँ से जो सेंटर है वहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, R कहते हैं, है जी, रेडियस कहते हैं। इस रेडियस की बात कर रहा हूँ। इस बात पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड मूव कर सकते हैं, है जी। तो पर सेकेंड मूव करने की जो स्पीड है, जो जितने ज़्यादा कंटेंट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी करंट को मूव कर, इलेक्ट्रिक कंटेंट यानी इलेक्ट्रॉन को मूव करने का जो स्टाइल है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसका एक नियम है कि वो किसी भी वायर के लेंथ पे डिपेंड करता है और उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है, और उसको, ठीक है। अब है सर्किट की बात करते हैं। व्हाट इज सर्किट। आपने देखा होगा शादी ब्याह में जब आपके घरों में जनरेटर, लाइट, पंखा करने वाले लोग आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, तुम्हारे आपके घरों में जगह जगह पे लाइट सेट करते हैं। सपोज करो आपने यहाँ पे एक लाइट सेट कर दी, बड़ी वाली झालर लाइट, आपने यहाँ पे झालर लटका दिया, घर में लटका दिया, है जी। फिर वो गोल गोल लाइट आती है ऐसे, ऐसे वाली जलती ना, ऐसे वाली। सारे वायर्स में, सारे मतलब कंटेंट में, सारे जो बल्ब हैं उसके अंदर दो वायर ऐसे निकलते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसमें भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और फिर वो फाइनली आदमी क्या करता है कि एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है जिससे हम कहते हैं जनरेटर। क्या कहते हैं, जनरेटर। वहाँ आके उसको सेट करता है। इसमें भी दो वायर निकलते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब वो क्या करता है, इस पॉजिटिव को पॉजिटिव से, इस पॉजिटिव को पॉजिटिव से, इस पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ता है, और सारे नेगेटिव को इस नेगेटिव को नेगेटिव से, फिर ये नेगेटिव नेगेटिव से, फिर ये नेगेटिव नेगेटिव जोड़ता है, तब जाके आपका ये बिजली बत्ती जलता है। इस तरीके से आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को चलने के लिए उसने क्या किया, एक रास्ता बना दिया कि तुमको भाई पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के पास जाना है, फिर वो पॉजिटिव से दूसरे पॉजिटिव के पास, दूसरे पॉजिटिव से तीसरे पॉजिटिव के पास, ऐसे करके पूरा रास्ता तैयार करता है। आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको आसान सा समझाता हूँ। सपोज करो आपके पास एक क्या है, सपोज करो आपके पास एक बल्ब है जी, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको आपको जलाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वायर लेना पड़ेगा जिससे नेगेटिव जोड़ो, एक वायर पॉजिटिव जोड़ो, फिर आपको एक स्विच लगानी पड़ेगी, ठीक है जी, स्विच लगानी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको एक इस वायर को, पॉजिटिव वाले को किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बैटरी में जोड़ना पड़ेगा। बैटरी हमारी कुछ स्पेशल लग रही है, आप इसे जोड़ोगे तब जाके ये बत्ती जलेगी ना। तो इसी पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कहते हैं क्या, सर्किट कहते हैं। यानी कि जिस रास्ते से इलेक्ट्रिसिटी भेजी जा रही है उस रास्ते को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।
जितनी स्पीड से भेजी जा रही है उसे करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन। किसके अंदर होते हैं? कंडक्टर के अंदर होते हैं। कंडक्टर क्या होता है? सामान होता है। कैसा सामान होता है? जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कौन कौन से एग्जाम्पल है कंडक्टर के? सबसे बढ़िया क्या है? सिल्वर है। दूसरा क्या है? कॉपर है। ये सब बातें आप आज जान चुके हैं। बाकी सारी जानकारी को हम लेकर आपके पास फिर आते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अपने अपने कमेंट्स जरूर बताएं कि आपने कैसा आपको लगा ये है जी। थैंक यू सो मच।